सुनिए, क्या आप मुझे कॉल लगा लेने दोगी? मुझे कुछ इमरजेंसी बात करनी है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं फोन पर बात कर रही हूँ। अब बता क्या काम है? देखिए, इस वक्त मैं बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो अब तो जब भी बात करने दूंगी जब तू पूरी बात बताएगा। मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। मैं डॉक्टर से दवाई के बारे में कुछ बात करूँगा। मेरे फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया है। अब तो आप मुझे बात करने दो। अच्छा, तो तुझे बात करने के लिए फ़ोन दे दूँ? तू लेकर भाग गया तो? तुझे पता है ये कितना महंगा है? तू जिंदगी भर नौकरी करेगा ना, तब भी इसके पैसे नहीं चुका पाएगा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? माना कि वक्त और हालात इंसान को गरीब बना देते हैं, तुम्हें ऐसे मजाक नहीं उड़ाने चाहिए। अच्छी तरह जानती हूँ और पहचानती हूँ तुम जैसे लोगों को। चल निकल यहाँ से, नहीं तो मेरा पति आ गया ना, तेरी बहुत ज़्यादा पिटाई करवाऊंगी, समझा? भगवान भी ना जाने ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठा लेता। बहुत हो गया, अब आप मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बुरा भला बोल रही हो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अब आया मजा? बहुत बोल रहा था ना। आप किसी की मजबूरी का मजाक क्यों उड़ाते हो? इस समय मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे इससे क्या लेना देना? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कभी तो किसी के बुरे हालातों में मदद कर देनी चाहिए। इंसान तो सभी एक समान होते हैं। चलो चलते हैं। तुमने भी ना बहुत देर कर दी आने में। चलो चलते हैं। भाई यार मैं क्या बताऊं तुझे, वो मेरे घर का नौकर था ना, वो काम पर नहीं आ रहा है। क्या भैया, आप बोल रहे थे कि मेरे घर में काम करने वाला कोई नौकर नहीं है? काम करता था मगर वो अब आ नहीं रहा है। क्या आप मुझे उसकी जगह पर काम पर रख लोगे? क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मगर तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? वैसे अच्छे घर से लगते हो। भैया, इस समय मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे अपनी पढ़ाई के लिए भी पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप ही बताओ, मैं काम नहीं करूं तो क्या करूं? चलो ठीक है, तुम मेरे साथ अभी मेरे घर चलो। ठीक है भैया। बैठो। और हाँ, आज से तू यहाँ मेरे साथ ही रहेगा। आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जैसे आपने मेरी मदद करी है, वैसे मैं भी किसी दिन आपके काम आऊँगा। अरे छोड़ ना यार। लो भैया, गर्मा गर्म कॉफ़ी। अरे वाह, क्या कॉफ़ी बनाई है। ये ले 2000 रुपये, बाजार जाकर अपनी किताबें खरीद लेना। अरे आ गई तुम? कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? हाँ आ गई। वैसे मुझे क्या परेशानी हो सकती है? पहले बैठकर थोड़ा आराम कर लो। आराम बाद में करूंगी, पहले घर में बिखरा हुआ सारा सामान तो सेट कर लूं। अरे कौन हो तुम? ऐसे कैसे अंदर घुस आए बगैर किसी से पूछे? आप तो वही कल वाली हो ना? अच्छा, तो तू मेरे घर तक भी आ गया और तू यहाँ करने क्या आया है? अरे ये हमारे घर पर काम करने आया है। इसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं ले आया। लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ऐसे काम पर रख लूँ या नहीं। तुम्हें पता है ये गरीब मुझे कल कितना परेशान कर रहा था और बोल रहा था कि सभी इंसान एक समान होते हैं। अब देखो ये गरीब हमारे घर का नौकर निकला। और तुमने इस पर विश्वास कैसे कर लिया? कहीं ये चोर निकला तो? तुम भी ना किसी भी राह चलते को घर पे उठा लाते हो।
और हाँ, तूने क्या इस घर को धर्मशाला समझ रखा है जो मुंह उठाकर चला आया? चल अपना सामान पैक कर और निकल। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। अब तुम इसके लिए मुझसे बहस करोगे? एक बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में उतार लो, ये सब इतनी धनमाया जोड़ कर रखी है ना, ये सब एक दिन लेकर फुर हो जाएगा। तब देखती हूँ किसके आगे हाथ फैलाओगे। तुम हर वक्त ये अनाप शनाप क्यों बकती रहती हो? हट जाओ। अरे यार, अपनी वाइफ की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? वैसे भी उन्होंने कुछ गलत थोड़ा ही कहा। चल, तू कहता है तो ठीक है, और ये तेरा बड़प्पन है जो तू उसे माफ़ कर रहा है। और ये ले, कुछ पैसे रख और अपना खर्चा कर लेना, और आगे को कोई परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बता देना। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। यार, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। यार, शॉपिंग के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, और जिस फंक्शन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए वो फंक्शन तो अगले महीने है। तो क्या हुआ? मुझे इस मंथ भी शॉपिंग करनी है और अगले मंथ भी शॉपिंग करनी है। मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, और उन गरीबों के लिए पैसे बहुत जल्दी आ जाते हैं। हेलो संजीव, तो घर पे आजा, कुछ काम है। कैसा है संजीव? ये ले, इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं, संभाल कर ले जाना और अपना कोई कारोबार शुरू करना। वाह मोनू जी वाह, तो ये मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ मुझसे भी पहले पैसे खर्च हो रहे हैं। अरे यार, बस की बात है। पैसों की ज़रूरत हमसे ज़्यादा इसे है, क्योंकि गांव में इसका पूरा परिवार परेशानियों से गुजर रहा है। अच्छा, तो मुझसे भी ज़्यादा प्यारा अब तुम्हें ये लग रहा है, तो मेरा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो, तो अब इस 2 कौड़ी के इंसान के लिए मुझसे बहस करोगे? अच्छा, तो एक काम करो, मुझे छोड़ो, अब तुम इसी के साथ रहो। अरे यार, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा, तो आज के बाद इस भिखमंगे के साथ मुझे नज़र मत आ जाना, और ना ही इसकी कोई मदद करने की ज़रूरत है। देख भाई, मेरे से जितनी मदद हो सकी मैंने की। आपने मुझ जैसे इंसान के लिए इतना सब कुछ किया, वो मेरे लिए बहुत है। सही कह रहा है, तेरी औकात से ज़्यादा दिया है। चल अब निकल यहाँ से। क्या बात है मोनू जी, आज इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊँ, अपना बिजनेस बहुत घाटे में चल रहा है, और ऊपर से कई बैंकों का लोन भी सर पर पहले से ही चढ़ा हुआ है। तो क्या सोच रहे हो, आगे क्या करना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि सारी कंपनियाँ बेच दूँ, इससे हो रहे बार बार घाटे से तो निजात मिलेगी। और तुम सब कुछ बेच दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? और तुम बेच भी कैसे सकते हो? तुम कहना क्या चाहती हो? क्योंकि इस घर और कारोबार की हकदार मैं हूँ। अब तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से। हेलो, मैं आरती डी ब्लॉक से बोल रही हूँ, मुझे अपना घर बेचना है। अरे, ये तो मेरे मालिक लगते हैं। अरे भैया तुम,
और क्या हुआ तुम्हारे साथ? और तुम उदास क्यों हो? तो तू संजीव जानना चाहता है क्या हुआ मेरे साथ? मैं सोच रहा हूँ कि सारी कंपनियाँ बेच दूँ। इससे हो रहे बार बार घाटे से तो निजात मिलेगी। और तुम सब कुछ बेच दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? और तुम बेच भी कैसे सकते हो? तुम कहना क्या चाहती हो? क्योंकि इस घर और कारोबार की हकदार मैं हूँ। अब तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। ये सब किया उसने मेरे साथ, मगर तू एक बात बता, इतना बड़ा आदमी कैसे बना? वो भैया ऐसा है ना, आपने जो 1 लाख रुपए दिए थे, उन पैसों से मैंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका हूँ। संजीव, इस तरह यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। अरे नहीं, ये सब तो आपकी ही देन है और मैं आपके आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब चलो मेरे साथ मेरे ऑफिस में रहना। मैंने आपके घर की बात अपने सर से कर ली है। आप कल सुबह उनके ऑफिस पर जाकर उनसे मिल लेना। मगर उनका ऑफिस किधर है? मैंने तो देखा ही नहीं। अरे ये जो सामने बना हुआ है ना, ये उन्हीं का ऑफिस है। अच्छा तो ठीक है, तुम जाओ, मुझे बाजार जाकर कुछ खरीदना है। लेकिन हाँ मैडम, मेरा 20% नहीं भूल जाना। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो राजवीर, आज तुम मेरे साथ चलना। आज मेरे घर का सौदा होने वाला है। चलूँगा तो सही, मगर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे दूँ? अरे यार, तुम हर वक्त पैसा पैसा करते हो। जल्दी आओ, हमें उन लोगों से मिलने भी जाना है, घर का सौदा करने वालों से। ठीक है, तो तुम मेरा कुछ देर इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। अरे आ गए तुम? अब जल्दी भी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी हमें पहुंचने में। पर तुम्हें मेरा वादा तो याद है ना, मुझे तुमसे पैसे चाहिए। अरे यार, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? तुम्हारे लिए तो मैंने अपने पति तक को घर से बाहर निकाल दिया। अरे यार, ये तो मुझे पता ही है कि तुम अपने पति से ज़्यादा मुझसे प्यार करती हो। तो फिर तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हो? अच्छा चलो, मैं तो मजाक कर रहा था, अब चलो भी। मेरा नाम आरती है, मुझे सर से मिलना है। मैं सर से पूछ के अभी बताता हूँ तुम्हें। सर, बाहर आपसे 2 लोग मिलने आए हैं। कौन है वो लोग? लड़की अपना नाम आरती बता रही है। आरती? उन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, आप जाकर मिल सकते हो। अरे नौकर, तू इस कुर्सी पर क्या कर रहा है? नौकर नहीं, मैं इस कंपनी का ऑफिशियल ओनर हूँ। और तुम किस लिए आए हो? हम यहाँ अपने घर के डील के सिलसिले में आए हैं। क्यों, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई घर बेचने की? तुम इसके साथ इतनी बड़ी कंपनी में कैसे? जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाला और मैं इधर उधर भटक रहा था, तब संजीव ने मुझे सहारा दिया। अरे भैया, आप बहुत बोल लिए, अब मुझे भी बोलने दो। मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। माफ़ कर दूँ? वो भी तुम्हें? एक दिन तुम्ही ने कहा था ना कि मुझ भिखारी नौकर की तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं। तो देख लो, आज मेरी औकात के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। अरे छोटे, तू भी किन जुनारों के मुंह लग रहा है। अब इनकी हालत हमारे सामने भिखारियों की तरह हो गई है। और तुझे पता है ना, भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते। ये सब याद है ना तुझे? इन्हीं ने बोला था ना एक दिन। और हाँ, इस बात को अपने भेजे में अच्छी तरह घुसा लो। उम्र भले ही छोटी है हमारी, पर हौसले बुलंद रखते हैं
और जितना तुम्हारा वजन है ना मैडम, तुम्हारे वजन से ज़्यादा अब हम हर रोज़ दौलत कमाने की औकात रखते हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से।